अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द अहमद इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्किल्स। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे हाउ टू सेट पोजीशन इन सीएसएस। सीएसएस के अंदर हम पोजीशन को कैसे सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ हमारे पास कौन कौन सी पोजीशंस है। स्टैटिक है, हमारे पास रिलेटिव है, इसके बाद एब्सोल्यूट है, फिक्स्ड है और हमारे पास कौन सी है, स्टिकी है। तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे देख लेना है स्टैटिक। स्टैटिक की एक ऐसी पोजीशन होती है जो बिल्कुल नॉर्मल हमारे जो एलिमेंट्स के दरमियान लगी हुई होती है, तो वो एक स्टैटिक ही पोजीशन होती है। और इसके बाद हम देख लेते हैं रिलेटिव। अगर मैं आपको यहाँ पे दे के दिखा दूँ इसकी पोजीशन, डिस्प्ले ब्लॉक पोजीशन, अगर मैं यहाँ पे दे के दिखा दूँ स्टैटिक, तो अब देखें ये बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मल एक पोजीशन हो जाती है। 100 पिक्सल कर दूँ तो बिल्कुल एक नॉर्मल जो लगी हुई होती है आम उनको, तो ये वो वाली पोजीशन होती है। इसके बाद हम देख लेते हैं रिलेटिव। रिलेटिव पोजीशन क्या होती है, इसके अंदर हम कहीं से भी उसको सेटिंग दे सकते हैं, टॉप से, राइट से, बॉटम से या फिर लेफ्ट से, कि भाई ऊपर से, ये ऊपर से इसको जैसे स्पेसिंग होती है ना, तो हम इसकी पोजीशन भी इसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि भाई इसकी पोजीशन यहाँ पे होनी चाहिए, लेफ्ट से पोजीशन इसकी इतनी हटी होनी चाहिए, राइट से इतनी होनी चाहिए। तो अब उसके लिए मैं देख लेता हूँ, मैं चला जाता हूँ अब यहाँ पे पोजीशन में यहाँ कर देता हूँ रिलेटिव, और अब मैं कर देता हूँ टॉप से, मैं कह देता हूँ 20 पिक्सल। तो अब देखें ये टॉप से पोजीशन आइज क्या हो गई, नीचे हो गई। इसकी पोजीशन टॉप से 20 पिक्सल नीचे हो गई। अगर मैं यहाँ पे इसको 100 पिक्सल कर देता हूँ तो ये देखें बहुत ज़्यादा हो गई। अगर मुझे करना है इसको लेफ्ट से करता हूँ 20 पिक्सल, तो अब आप देखेंगे लेफ्ट से 20 पिक्सल ये राइट साइड पे हो जाएगी। अगर मैं 120 कर देता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा अगर मैं इसको 40 करता हूँ तो देखें अब ये, क्योंकि यहाँ पे इसका एरिया ऐड हो गया, अगर मैं इसको यहाँ पे आपको 50% करके दिखाऊँ तो तब आपको अच्छे से इसको समझ लग जाएगी, ठीक है। अब अगर इसको मैं यहाँ से देखूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 140 पिक्सल, तो देखें अब ये उससे ज़्यादा लेफ्ट साइड पे हो गई। इसने क्या कर दिया, लेफ्ट साइड से उतनी स्पेस कर दी या सेट कर लिया लेफ्ट साइड के लिहाज से 140 पिक्सल के बाद, 140 पिक्सल आफ्टर 140 पिक्सल, ठीक है। ये 50% पोजीशन है। अगर मैं इसको राइट से करना चाहूँ तो अब देखें राइट से, हालांकि इसकी बननी यहाँ पे चाहिए, 50% इसका यहाँ पे होता है कंप्लीट। तो उसके बाद ये क्या हो गया, राइट से 140 पिक्सल हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बॉटम से करना चाहूँ, अब आपको दिखेगा ये बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ जाएगी, ये देखिए यहाँ से गायब हो गई, क्योंकि ये इसकी पोजीशन क्योंकि ऊपर वाली साइड पे चली गई, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम देख लेते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट पोजीशन ये होती है कि एक एलिमेंट के ऊपर दूसरा एलिमेंट ओवरलैप होता है, मतलब एक एलिमेंट के ऊपर दूसरा एलिमेंट चढ़ा होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट कर देता हूँ तो इसको टॉप यहाँ तब तक देना चाहिए, और अगर मैं यहाँ से इसको कॉपी एंड पेस्ट कर दूँ, अब क्या हुआ, एक दूसरे के ऊपर क्या हो गया, एलिमेंट चढ़ गया, ठीक है। अब इसीलिए इसको इसको क्या कहते हैं हम, एब्सोल्यूट। अब ये देखें जो दूसरा था उसका जो एलिमेंट है बाहर जब निकला है तो तब हमें पता चला है हाँ भाई इसके ऊपर एक और क्या हो गया, एलिमेंट मौजूद है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास फिक्स होता है। अगर मुझे फिक्स करनी है अपनी पोजीशन, किसी भी टेब की पोजीशन, जैसे हम देखा होगा तो अक्सर वेबसाइट से, जैसे हमारी वेबसाइट में ये स्क्रॉल लगा हुआ है, हम टॉप बॉटम कहीं पे भी जाएं इसकी पोजीशन फिक्स है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम कैसे लगाते हैं, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ता है पोजीशन फिक्स्ड, और उसके बाद मुझे पोजीशन फिक्स्ड, और उसके बाद मुझे बताना पड़ता है टॉप से हो जी, टॉप के बजाय मैं यहाँ पे कर देता हूँ बॉटम पे हो 0। अब देखें ये बिल्कुल नीचे आ गया, और मैं अगर राइट से देना चाहूँ 0, अगर मैं राइट से कह देता हूँ 10 पिक्सल, तो अब ये देखें इस तरह हो गया। और टॉप से भी मैं इसको 20 पिक्सल कह देता हूँ, बॉटम से 20 पिक्सल, सॉरी बॉटम से 0 कर देता हूँ, 0 पर वो तो बिल्कुल नीचे आ जाएगा, ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे ये हमारा एलिमेंट आ गया। अगर इसके अंदर हमारे पास कोई भी कितना भी हमारे पास डाटा हो तो ये इसकी पोजीशन सेम ऐसे ही रहेगी, ठीक है। इसके अलावा हम एक और चीज़ देख लेते हैं, हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है फिक्स। ये फिक्स की होगी, इसके बाद हमारे पास होती है स्टिकी की। स्टिकी क्या होती है, स्टिकी आपने देखा होगा कि जब मैं देखें, अब मेरे पास ये मेरा हेडर है, जब मैं नीचे आता हूँ तो ये हेडर क्या हो गया, यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसकी पोजीशन क्या की होती है, हमने स्टिकी की होती है कि जैसे ही हम स्क्रॉल करें तो हमारी क्या हो जानी चाहिए, पोजीशन इसकी वाज़ेह हो जानी चाहिए, ठीक हो गया। अब मुझे करना है, मुझे इस पे लगा देना है स्टिकी,
अब मैं करता हूँ यहाँ पे पोजीशन में यहाँ पे कर देता हूँ स्टिकी। मैं कोई एक स्पेसिफिक क्लास दे देता हूँ, मैं इसको कह देता हूँ स्टिकी और इसको मैं क्लास दे देता हूँ स्टिकी। जस्ट मैं इसको कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं देख लेता हूँ काफ़ी सारे डिव्स बना लेता हूँ यहाँ पे। देख मेरे पास बहुत सारे डिव हो गए। मुझे जस्ट सिंपल यहाँ पे अगर मैं इनका मार्जिन डिफाइन कर दूँ टॉप बॉटम में इसको 20 पिक्सल कर दूँ और राइट लेफ्ट कर 10 पिक्सल, आई थिंक इट्स इनफ। अच्छा, अब आप देखेंगे मैं अगर इसकी पोजीशन स्टिकी करता हूँ और टॉप से क्या कर देता हूँ, टॉप से मैं कह देता हूँ 0। तो अब आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ही मैं स्क्रॉल करता हूँ तो स्क्रॉल करने पे मेरा क्या हो गया, इसकी पोजीशन सेट होगी। अगर मैं यहाँ पे इसको बैकग्राउंड कलर अगर मैं इसको दे दूँ ग्रीन तो ये ज़्यादा में विजिबल होगा और इसका कलर मैं कर देता हूँ वाइट। तो अब देखें जब जैसे ही मैंने इसको क्या किया, स्क्रॉल किया, मैं इसको पैडिंग दे के देख लेता हूँ। पैडिंग में इसको दे देता हूँ 20 पिक्सल। तो जैसे ही मैंने इसकी पैडिंग दी तो अब आप देखेंगे जब मैंने इसको स्क्रॉल किया तो इसकी पोजीशन क्या होगी, स्टिकी होगी। मतलब इसको जो भी हम पोजीशन देंगे तो ये उस पोजीशन पे एक तरह से क्या हो जाएगा, ये फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा बहुत अहम टॉपिक, हमने पोजीशंस क्या होती हैं और पोजीशंस की हेल्प से हम कैसे अपने एलिमेंट्स को राइट लेफ्ट या फिर पोजिशनाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बर वर्तमान बात के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।